1984 से लगातार मैं वकालत और राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आप ये फैमिली ट्री देख रहे हैं, एडवोकेसी प्रोफेशन में मैं 4th जनरेशन हूँ अपने इस फैमिली की। जाहिर बात की बात करें तो हमको जो इतिहास मिलता है ग्रैंडफादर से, तो जो 1914 में उन्होंने वकालत चालू किया। हिंदुस्तान में यदु सरनेम यादव में कहीं नहीं पाया जाता और यदु सरनेम के जो उत्पत्ति हुई है वो अपने पूर्वजों के से ही हुई है। नेचर के साथ रहने का जो मेरा शुरू से एक शौक रहा है, पेड़ पौधों के प्रति लगाव रहा है, उसका फार्म हाउस को विकसित कर रहा हूँ। लाइब्रेरी की उम्र जो है 107-8 साल होने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तेज और अभी व्यक्ति से व्यक्तित्व आप देख रहे हैं। ये जो है लगभग 105 साल पुरानी ये लाइब्रेरी है। अंदर की जो लाइब्रेरी है काफ़ी समृद्ध है। कानून की जो यहाँ पे पढ़ाई होती है, यदु वाला जो टाइटल है इनकी फैमिली से निकल कर आता है, उसका भी जो है से सुनेंगे वही। स्वागत है आपका। ये देख पा रहे हैं आप दिनेश यदु, सेंट्रल नोटरी अधिवक्ता, जिला न्यायालय बलौदा बाजार। मोबाइल नंबर भी है, उसका भी उल्लेख आपको मिल जाएगा। तो ये जो लाइब्रेरी की हम बात कर रहे थे, कब से ऐसे आप इसको धरोहर को सजे कर रखे, जैसे ग्रैंडफादर और तमाम ऐसे लोग? हाँ, ये 1914 से यहाँ पर AIR की जो बुक्स है हमारी, प्रिवी काउंसिल जब आज़ादी के पहले अंग्रेजों का शासन था, ये किताबें हमारी जो साइटेशन जो आते थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इसमें आते थे। बाद में फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद फिर 1950 में जब आया तो हमारा इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट हुए। उसके फिर अपने अलग अलग स्टेट के बुक्स निकलने लगी। मद्रास हाई कोर्ट, गुजरात, राजस्थान, कलकत्ता, उड़ीसा, पटना, ये सब अलग अलग 1950 से ऐसे सब आने लगे। चलिए ठीक। लगभग कितनी किताबें हम यहाँ पे जैसे काउंट करें, लगभग कितनी ये किताबें? लगभग 3,000 से ऊपर होगी। कितने साल का पुराना उल्लेख हमको मिलता है इस लाइब्रेरी की बात जब करेंगे तो? लाइब्रेरी की बात करें तो हमको जो इतिहास मिलता है ग्रैंडफादर से, तो जो 1914 में उन्होंने वकालत चालू किया और 1914 से ही उनकी जो है किताबें जो है वो आना चालू हो गई थी। AIR जो फॉर्म भरे जाते थे, ये उसके लिए पेटी इस तरह की रहती थी। ये भी ग्रैंडफादर के टाइम की है। ये इसमें जो है इस तरह से फॉर्म जो है ये देखेंगे। हाँ, ये इस तरह से इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, जब वकील अपने नज़दीक करके जो रूल्स वगैरह जो है जो ज़्यादातर उपयोग में आ जाते थे, तो सुविधा के लिए ये रिवॉल्विंग बुक स्टैंड है। इसमें ये भी मेरे ग्रैंडफादर के समय का है। मेरे फादर के ऊपर बहुत उनको उम्मीद थी कि मैं अलग के लाइन में, क्योंकि विरासत में जो है वो मेरी गद्दी जो है वो दिनेश संभाले करके, माने कि मैं उनकी आशा के अनुरूप काम किया, पढ़ाई किया और 1984 से लगातार मैं वकालत और राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। समाज सेवा भी साथ साथ करता हूँ। रोटरी क्लब से जुड़ा रहा। बलौदा बाजार के दाऊ कल्याण सिंह कॉलेज में पढ़ाई किया, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन करके रायपुर से LLB किया छत्तीसगढ़ कॉलेज से। बीच में मेरा गैप हो जाने के कारण, क्योंकि बीच में मैं कुछ दिन के लिए ठेकेदारी वगैरह करते रहा, लेकिन पिताजी उस लाइन में नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ, तो मैं फिर वकालत की शिक्षा लिया छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से। फिर उसके बाद 1984 से लगातार मैं वकालत से जुड़े रहा। पिताजी के साथ में मेरे को सब सीखने को मिला। मेरे ग्रैंडफादर के अलावा मेरे और भी जो अंकल थे रायपुर में, उन लोगों ने उनका भी वहाँ रायपुर में बहुत अच्छे बड़े वकीलों में नाम था। मनोहर लाल यदु थे, अजय सिंह यदु थे। ये सब परिवार के जो हैं वकालत जो किए, उसमें लगातार जो
वृद्धि हुई है। अभी वकालत के उसमें जो है, जैसे मैं, मेरे बाबा रहे, मेरे पिताजी रहे, मैं रहा, मेरी बड़ी लड़की जो है वो भी LLB MA LLB कर रही है। मेरा लड़का जो है अभी 5 इयर्स कोर्स कर रहा है, उसमें मिट्टी कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा है वो LLB की। जैसे कि आप ये फैमिली ट्री देख रहे हैं, ये वैसे तो 6-7 जनरेशन की है, लेकिन इस प्रोफेशन में, एडवोकेसी प्रोफेशन में, मैं 4th जनरेशन हूँ अपने इस फैमिली की। और बचपन से ही मैं जब अपने घर में जजेस लोग को आते हुए देखती थी, स्टडी के लिए आते थे, वैसे भी बैठने आते थे, तो मेरा मन थोड़ा उनकी तरफ ज़्यादा हो जाता था कि मुझे भी लॉ करना है, उनकी तरह ही बनना है आगे। जैसा कि आप समझ गए होंगे, मैं भी लॉ की ही लाइन में जुड़ चुका हूँ। अभी 4th ईयर में हूँ। 1 साल और बाकी है मेरा वकालत का। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लोगों को विरासत में पैसा और जायदाद मिलती है, पर मुझे मेरे पूर्वजों ने 3 चीज़ें दी हैं: व्यवहार, संस्कार और नाम, जिसको लेके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ इस चीज़ के लिए। और इस लाइब्रेरी को जो मेरे परदादा की है, उसके बाद उनके पुत्र ने संभाला, फिर उनके पुत्र यानी मेरे पिताजी ने संभाला, और आगे चल के मैं भी इसे संभालना चाहूँगा और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपका जो नाम है, जो टाइटल का उल्लेख होता है, दिनेश यदु, आप जैसे तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से ऐसे हम किताब को पन्ना पलट रहे थे, तो क्या उल्लेख मिलता है यदु वाला कनेक्शन? यदुवंशी होता है? यादव अहीर जो है उसमें सरनेम यादव लिखा जाता है, लेकिन जैसा कि अखिल भारतीय यादव समूह के जो किताब में उल्लेख है हमारे परिवार का, उसमें हमारा नेटिव जो है हम लोगों का तो उन्नाव से आए हम लोग, हमारे पूर्वज लोग। हमारे पूर्वजों का अंग्रेज़ों से बड़ा विरोध रहा है और हमेशा वो लोग फ्रंट में रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ में। तो उन्नाव से जब ये माइग्रेट हुए हमारे पूर्वज लोग, कानपुर शिफ्ट हुए। कौन सी सन की बात है? ये है 1857 के पहले, जो से वार जो हुआ उसके पहले ये चीज़ घटना घटी। यदु सरनेम जो है वो अंग्रेज़ों के जब हिट लिस्ट में आ गए थे हमारे पूर्वज, तो वहाँ से यदुवंशी लिखे कानपुर में, और वो कानपुर में यदुवंशी लिखने के बाद फिर जब ये बाहर जब निकले तो ये अंग्रेज़ों के हिट लिस्ट में थे, तो ये अपना सरनेम को फिर यदु किए। हिंदुस्तान में यदु सरनेम यादव में कहीं नहीं पाया जाता, और यदु सरनेम के जो उत्पत्ति हुई है वो अपने पूर्वजों के यहाँ से ही हुई है। दिनेश यदु जी जो है इतने प्रकृति प्रेमी हैं कि आप एक आध जगह पे 1-2 बोनसाई देखे होंगे, 10 भी देखे होंगे। यहाँ पे लगभग मैं बोलूँगा लगभग 100 से भी ज़्यादा बोनसाई शायद होगा। तो आइए। फाइकस है, ये फाइकस है। अच्छा। ये पीपल है, गस्ती है, पारस पीपल है, और बर्गन है। अच्छा, लगभग इसमें कितने ऐसे मतलब बोनसाई और कितने प्रकार के अलग अलग फूल पौधे? इसमें आपका गेंदा है, गुलाब के वैराइटीज हैं, सब अलग अलग। एडिनियम का ज़्यादा प्लांट है। ये प्लांट जो है एडिनियम के मैंने ग्राफ्ट करके बनाते हैं। जैसे अभी मैं इसको ग्राफ्ट किया हूँ। ओके। ये ग्राफ्ट किया हुआ है अभी, और ये सक्सेस है। ये इसमें ये करीबन लगभग 28 साल पुराना पौधा है इसका एडिनियम का। ये यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया था मैं। तो इसमें अलग कलर के फूल निकलते हैं। 3 प्रकार होता है, एक कलर ये है, एक कलर ये है, और इसका ओरिजिनल जो है ये वाले कलर। एक बरगद का पेड़ है, ये आपका रेयर प्लांट में है। ये इसका तो याद होगा आपको, सुरभि में एक कार्यक्रम आता था, तो उसमें इस प्लांट के बारे में बताया गया था, जिसमें कहा जाता है कि इसमें कृष्ण जी जब जल लिए थे तो उसका दोना बना करके दिए थे। दूसरा ये रामचंद्र जी को भी इसमें बेर खिलाई थी तब। हाँ, छत्तीसगढ़ का जो अपना श्री नारायण में। तो ये एक प्लांट जो है श्री नारायण में है, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। इसको गोटी बांध करके अपने स्पीकर साहब, छत्तीसगढ़ के स्पीकर डॉक्टर चरणदास मान जी के यहाँ प्लांट में मेरे से वो गोटी बंधवाए थे, और वहाँ से ये प्लांट तैयार करके मैं लेके आया हूँ। अच्छा, इस पर
हाँ, स्पीकर साहब का उल्लेख है तो राजनीति वाला जो आपका जीवन का एक पन्ना है उसके बारे में संक्षिप्त में बताया कौन सा हाँ, है? राजनीति, क्योंकि मेरे पिताजी भी राजनीति से जुड़े रहे। वो यहाँ पर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष रहे। जनपद पहले जनपद सभा हुआ करता था, जो आजकल जनपद पंचायत है। तो जब त्रिस्तरीय जब हुआ तो जनपद पंचायत, तो पहले वो जनपद सभा के उपाध्यक्ष रहे करीबन 17-18 साल, और वकालत तो करते ही थे साथ में। फिर उसके बाद 73 में जनपद सभा बना, तो जनपद सभा के जनपद पंचायत बना, तो जनपद पंचायत के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद 73 में ही नगर पालिका का यहाँ पर प्रकाश चंद्र सेठी जी के समय नगर पालिका का स्थापना हुई, तो प्रथम नगर पालिका के अध्यक्ष हुए। तो राजनीति से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे, तो मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ उनके साथ में राजनीति करते रहा। मैं भी सहकारिता के क्षेत्र में रहा, और ज़्यादातर मैं संगठन में काम किया कांग्रेस के, और इसी कारण महेंद्र जी से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है राजनीति, और अब तो उनसे मेरा पारिवारिक संबंध जैसा है। जिला अध्यक्ष भी आप रहे? जिला अध्यक्ष भी मैं बलौदा का रहा। कौन सा? रायपुर ग्रामीण का 2004 में उपाध्यक्ष था मैं, और उस समय श्यामाचरण जी मेरे को सामने लाए थे उपाध्यक्ष। नरेंद्र साहू जी मेरे जिला के अध्यक्ष थे रायपुर के और ग्रामीण के, तो मैं उपाध्यक्ष था, कनिष्ठ उपाध्यक्ष। बाद में जब नरेंद्र साहू जी प्रदेश अध्यक्ष हुए तो मैं कार्यकारी अध्यक्ष हुआ रायपुर ग्रामीण का। बाद में 2012 में जब बलौदा जिला बना तो कार्यवाहक जिला अध्यक्ष मैं यहाँ का रहा। फिर उसके बाद 2018 में मैं पूर्णकालिक जिला अध्यक्ष के पद पर रहा। बागवानी पर कैसे रुचि आपको जागृत हुआ है? क्योंकि हम जब फार्म हाउस की बात करते हैं तो आप अपने घर को ये पूरा जो है एक सुंदर सा गार्डन और उसे भी ऊंचे दर्जे का आपने इसको बनाया हुआ है। पेड़ पौधे से लगाव का लगाव जो है मेरी माँ को बहुत शौक था प्लांट से, और वो तो कलकत्ता की थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे से लगा दो। प्रायः वो कलकत्ता से भी बहुत सारे ऐसे पौधा लाया करती थी, और उन्हीं के कारण प्रेरणा मिली मेरे को बचपन से उनके साथ में पौधा लगाना। और गुलाब का बड़ा शौकीन थी, उनको गुलाब के पौधे हमेशा तैयार करती। वैसे तो मैं बलौदा बाज़ार में रहता हूँ और वहाँ पर वकालत करता हूँ, लेकिन ग्राम खजरी के मैं एक अपना खुद का फार्म हाउस यहाँ पर बना रहा हूँ, और अभी इसको विकसित कर रहा हूँ, जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के सभी प्लांट अभी लगाया हूँ। और शासन से भी मेरे को यहाँ पर अभी सौर ऊर्जा का लाभ मिला है। और दूसरा सबसे बड़ा भी जो वर्तमान में मैं भी अपने यहाँ पर फार्म हाउस में अभी वर्मी खाद के लिए एक टंकी बनाया हुआ हूँ, और उसमें गोबर से और गेंगरुआ से जो खाद तैयार किया जाता है वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। और जो यहाँ पर जितने भी प्लांट लगे हैं उसमें बहुत सारे वैराइटीज़ जो हैं वो हाइब्रिड के भी हैं, वेजिटेबल हैं, वेजिटेबल में सभी प्रकार की सब्जियां हैं। और यहाँ पर मैं अपना नेचर के साथ रहने का जो मेरा शुरू से एक शौक़ रहा है, पेड़ पौधों के प्रति लगाव रहा है, तो इसलिए मैं उसको अपनी इच्छा को यहाँ पर अपनी पूरी कर रहा हूँ। शनिवार इतवार को मैं यहाँ पर आ करके अपना दिन व्यतीत करता हूँ। ये मेरा यहाँ का केयर टेकर है लच्छन, यहीं ग्राम ढाबाडी नज़दीक में ढाबाडी है, यहीं का रहने वाला है। पिताजी मेरे तो गुरु थे वो, और उन्होंने जो शिक्षा मेरे को वकालत के व्यवसाय में जो दिया वो उसको मैं अभी भी अपने जीवन में फॉलो करते आ रहा हूँ। जैसे उन्होंने सबसे पहला तो वो ब्रीफ करना कि किस तरह से हमको ब्रीफ रखना चाहिए। जैसा न्यायालय में
जो दस्तावेज रहते हैं वैसी जो है हमारी फाइल भी रहनी चाहिए। कोई केस आता है जैसे क्रिमिनल केस है तो उसको पूरी स्टडी करो और जितने बार भी हो उतने बार उसको पढ़ो, जो कहानी से भी के पढ़ते रहो तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें बार बार जितने बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें तुमको अभियोजन की गलतियां जो है वो सामने आएगी। सबसे बड़ी बात जो बोली फीस के लिए बहुत अच्छा हमको दिखा है कि उन्होंने बताया कि जब भी कोई पक्षकार आपके पास आता है और फीस की बात करता है तो उसकी हैसियत से ऊपर कभी भी मत जाना। गाउन होता है, गाउन के पीछे में एक कपड़ा लटके रहता है, तो पहले वकील जो लोग जो हैं वो कोई फीस नहीं तय करते थे, आर्ग्यू करके या जिरह करके बाहर निकलते थे तो पक्षकार जो है उस थैली में गिन्नी डाल देता था। सेवा भाव से करना चाहिए। टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, जो हम लोगों को भी टाइम का बहुत वो दिया। प्रत्याशी चुनाव जो है वो नहीं लड़ता है, लड़ता कार्य करता है। जो तुम काम कर रहे हो उसके विश्वासघात मत करना, कभी बेईमानी मत करना। यदि काम लिए हो तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना। ये उनकी जो शिक्षा है उसको भी मैं आज तक फॉलो करते आया हूँ। पिताजी के समय कभी देखा हूँ और आज जो देख रहा हूँ उसमें बहुत क्वालिटी में अंतर आया है। वकील जो आ रहे हैं अभी बन करके वो उसमें जो स्टडी करने की जो वो थी वो उसमें बहुत गिरावट आया है। भाई मैं तो आने वाली पीढ़ी से ही कहूँगा कि भाई उनको सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि एक वकालत जो ऐसा व्यवसाय है, वकील एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज को दृष्टि दिखाता है, समाज के अच्छाई और बुराई को सामने लाता है, समाज के लोगों को कानून का सहारा देता है। प्रोफेशन जो ऐसा है कि सेवा के लिए है ये। पहले इसीलिए आप देखे होंगे कि सब बड़े बड़े घराने के अच्छे सब परिवार के, तो उसमें से 4 भाई हैं तो उसमें से एक भाई जरूर वकील निकलता था। तो ये समाज सेवा के नाम से भी निकलते थे। मेरी उम्र जो है 107-8 साल होने जा रहा है और मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस धरोहर को, अपने पूर्वजों के उस संपत्ति को इतने सुरक्षित लेकर के चल रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरा लड़का भी जो है वो इस धरोहर को आगे अच्छे से बढ़ाएगा।